चलो यार मेन एक ही बात समझते हैं पहले। कल मैंने आपको सिर्फ एक ही सिंपल सी बात बताई थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन की, लिंक करना चाहूंगा उसके साथ। कोई भी अगर बॉडी एसएचएम में है तो वो एक पहली बात तो ऑसिलेटरी मोशन तो है ही पक्का, वो अपनी एनर्जी लूज ना करे। अगर यहां पर वो 4 सेंटीमीटर जा रही है, यहां पर -4 जाए, फिर दोबारा 4 जाए, -4 जाए, इसका ये मतलब है कि वो एक ही एम्पलीट्यूड के अंदर ऑसिलेट करे। ऐसा ना हो कि 4 फिर -4 फिर 3.9, एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, हम एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं मीन, यहां पर लिख रहा हूं एक्सट्रीम, और यहां पर भी लिख रहा हूं एक्सट्रीम। इसको मैं नेगेटिव साइड बोल रहा हूं, यानी कि अगर कोई बॉडी यहां पर आ जाएगी तो मैं बोलूंगा कि वो -a पर है, माइनस एम्पलीट्यूड पर जितना वो जा सकती है। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यहां पर अगर होगी तो बोलूंगा वो +a पर है। ठीक है, प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, बढ़िया। तो तू एक बार ना अपने दिमाग में पेंडुलम मोशन को यहां पर रिलेट करने की कोशिश करियो। तू ये देख, अगर कोई बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है इस डायरेक्शन में, तेरे को लगता है कि एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। सोच, एक्स पॉजिटिव होगा। तेरे को लगता है कि यहां से यहां जाएगी तो एक्स पॉजिटिव होगा ना? एक्स पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। तेरे को लगता है कि जब ये बॉडी यहां से यहां पर पहुंच जाएगी तो यहां पर आकर v 0 हो जाता है। पेंडुलम के बारे में सोच, एक्सट्रीम पर जाकर v 0 हो जाता है। मैं बोल रहा हूं कि शायद वेलोसिटी डिक्रीज करी तो बोलूंगा इस डायरेक्शन में v की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, मीन से एक्सट्रीम की तरफ। अगर वेलोसिटी विद द टाइम डिक्रीज करेगी तो तेरे को लगता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। यानी कि कोई भी बॉडी अगर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो मुझे ये कहती है कि एक्स होगा पॉजिटिव, पोजीशन चेंज हो रही है और डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी कॉन्टिन्यूसली और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। चलो बढ़िया। अब सोच, यही बॉडी अगर एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही होगी तब क्या होगा? अगर एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगी तो विद द टाइम क्या चीज घटेगी? एक्स की वैल्यू। तो मैं यहां पर ये बोलूंगा रहेगा तो पॉजिटिव ही, लेकिन डिक्रीज होगा। अरे 0 से पॉजिटिव, पॉजिटिव से 0। मैं बोल रहा हूं कि x की वैल्यू क्या करेगी? विद द टाइम डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी बाय डिफॉल्ट? पॉजिटिव। क्या ये बात समझ आई? इतनी बात में तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई हाँ मीन से एक्सट्रीम तो ये चीजें देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम से मीन तो ये चीजें। इसको एक बार नोट डाउन कर लो जरा, इसको मैं यूज करूंगा क्योंकि अभी ठीक है। ये बोल रहा हूं कि दिस इज मीन टू एक्सट्रीम और दिस इज एक्सट्रीम टू मीन। इसको चाहे ऐसे भी लिख ले चलेगा। ठीक है, मीन से एक्सट्रीम का मोशन अपने को ये बता रहा है, एक्सट्रीम से मीन का मोशन ये बता रहा है। ठीक है,
चलो जी बनाओ इसको, फिर आगे चलते थोड़ा सा। समझो, मैंने यहां पर एक और डायग्राम बनाया। मैंने ये बोला है कि जब ये बॉडी एक्सट्रीम पर होगी तो वेलोसिटी जीरो होगी ना। क्या रिस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इसको वापस खींचने के लिए? मैं ये बोल दूं कि वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन नीचे के वक्त ये एक्सेलरेट हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ये एक्सेलरेशन इस बॉडी के अंदर क्यों आएगी? क्योंकि यहां पर क्या होगा, कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स होगा माइनस के एक्स। अगर मैं इसको वैसे समझूं तो mg sin थीटा कल हमने डिफाइन किया था, तो मैं बोल रहा हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन दिस मास। और यहां से एक इक्वेशन तैयार कर दी कि एक्सेलरेशन क्या होगी, माइनस के बाय एम टाइम्स ऑफ एक्स। अब ये बात यहां पर लिंक हो रही है कि नहीं हो रही, ये बात समझने की कोशिश करो। यानी कि एक तरह से एक्सेलरेशन माइनस एक्स पर डिपेंड कर रही है कहीं ना कहीं। यानी कि जब एक्स इंक्रीज हो रहा था तो एक्सेलरेशन नेगेटिव थी। एक्स इंक्रीज, देख बात बन रही कि नहीं बन रही? एक्स जब पॉजिटिव हो रहा था एक्सेलरेशन क्या आ रही थी? ये बात तो मैंने ऑब्जर्व करी थी, लेकिन मैथमेटिकली भी तो यही आ रहा है। देख, एक्स को तू पॉजिटिव रख, एक्सेलरेशन क्या आ रही है बाय डिफॉल्ट? अच्छा, लेकिन जब एक्स डिक्रीज हो रहा है, कम, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई? देख यही तो आ रहा है। यानी कि समझ, मुझे ये पता लगा कि कोई बॉडी अगर एसएचएम में है तो उसके लिए दो चीजें हैं। अब एक चीज तो मैंने कल बता दी थी कि रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए। अब मैं हमेशा क्या देखा करूंगा कि कहीं भी अगर इफ बॉडी इज इन एसएचएम, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगी कि एक्सेलरेशन माइनस एक्स के इक्वल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तभी वो क्या होगा, एसएचएम में मानी जाएगी। एक और कंडीशन मैंने बना दी, जहां पर भी मुझे किसी बॉडी का मोशन ये मिल जाए या साइन या कोसाइन फंक्शन मिल जाए तो मैं बोल दूंगा कि हाँ ये कुछ फैक्टर्स है जो एसएचएम को इंडिकेट करते हैं। उसमें से ये भी एक फैक्टर है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स नेगेटिव ऑफ एक्स का मतलब है डायरेक्शन। यहां पर मैंने लिखा रखा है माइनस की एक्स, ये नेगेटिव साइन अपने को यहां पर डायरेक्शन दे रहा है। एक्स नेगेटिव नहीं है, एक्स को नेगेटिव करेगा तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब एक हेडिंग दो जरा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इंपॉर्टेंट है, एक हेडिंग दो जरा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। किसको रब कर रहा हूं मैं? एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। मतलब ना मैं एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करूंगा जहां पर मैं जब भी वैल्यू प्लेस करूं और वो वैल्यू, अभी आपको समझ आ जाएगा। खैर अभी हमने एक चीज तो लिखी है जो बिल्कुल ट्रू है। मैंने बोला कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है बेटा वो है माइनस के एक्स, और ये माइनस के एक्स क्या पैदा कर रहा है? एम में पैदा कर रहा है। इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्या मैं ये बोल दूं कि एम ए का मतलब ये होगा अप्लाइड फोर्स, मतलब फोर्स इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं हम इसको, है ना? फोर्स इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं। मैं यहां पर सीधा सीधा ये लिख सकता हूं, मास इनटू में डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। यार हम यही तो पढ़ते थे, थोड़ा काइनेमेटिक्स याद करने की कोशिश करो। डी एक्स बाई डी टी क्या था? वी। डी वी बाई डी टी क्या होता है? ए, लेकिन वी की वैल्यू क्या है? तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। मैंने सिर्फ ये लिखा है अभी, इसको लिखो जरा इतना। ये माइनस के एक्स की वजह से, तो ऐसे लिख देता हूं माइनस के एक्स। या कुछ ऐसा लिख दूं तो ये भी चलेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के बाय एम टाइम्स ऑफ एक्स। एक्सेल वही तो लिखा जो पीछे रिलेशन था, ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स, और कुछ अलग थोड़ी लिखा है। यहां पर एक छोटी सी अजम्पशन है। अजम्पशन मतलब ये चीज आपको फिलहाल अभी याद रखनी है, ये इसका जो मीनिंग है ये आपको थोड़ा आगे पता लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं यहां पर। क्या ये बात मानते हो कि के बाय एम दोनों के दोनों कांस्टेंट है? के का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट वो वाला स्प्रिंग नहीं है, ये एक कोई भी स्प्रिंग फैक्टर है। ये एम का मतलब है मास। मैं यहां पर
के बाय एम को पुट करूंगा ओमेगा स्क्वायर, जो कि एक और कांस्टेंट है। आई विल पुट के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इस फैक्टर को फिलहाल याद रख लो। ये बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये इक्वेशन कुछ ऐसे तैयार हो जाएगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। इसको मैं बोलता हूं कि ये एक एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने एसएचएम की कंडीशन से ही इसको बनाया है, ठीक है। एसएचएम की कंडीशन का यूज करके ही मैंने इसको बनाया है। इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि एसएचएम की इक्वेशन कैसे है, क्यों है, मैं इसको एसएचएम की इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं। एक बार इसको लिखो, फिर कहानी समझ आएगी अभी आपको थोड़ी सी। हाँ, ओमेगा लिखा है मैंने इसको। मैं बोल रहा हूं ना, ये वाला स्टेप अभी याद करो इसको जरा, पॉइंटेड टू मेमोरी। इसके पीछे का कंसेप्ट बताऊंगा। इसके पीछे का कंसेप्ट होता है टाइम पीरियड से रिलेटेड, इनर्शिया फैक्टर अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर। वो चीज़ अभी आगे आएगी तो तुमको अपने आप क्लियर हो जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। किसी भी एसएचएम में जो टाइम पीरियड होता है ना, वो कुछ ऐसे होता है 2 पाई अंडर रूट के बाई एम, मतलब स्प्रिंग फैक्टर अपॉन में इनर्शिया फैक्टर, ठीक है। ये अब आगे आएगी तो तुमको पता लगेगा कि ये इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं। मतलब ये चीज़ हम ड्राइव करेंगे आगे। देखो ये चीज़ मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको ये, और ये जब चीज़ मैं प्रूफ करूंगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये t बाय 2 पाई इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम। ये क्या हो जाएगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, उल्टा लिख दिया मैंने ना, ये m बाई के आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आगे चीज आएगी तो तब बताऊंगा तुमको, भी फिलहाल इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अच्छा, क्या एसएचएम का मतलब यही था कि पार्टिकल ना अपने आप को रिपीट करके वहीं पे ले आए दोबारा से, 1 से शुरू हो तो 1 पर आ जाए, -1 से शुरू हो तो -1 पर आ जाए। हमने इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं ना x की जगह पर एक फंक्शन पुट करता हूं कोई भी, जैसे कि मैं यहां पर पुट कर रहा हूं a cos थीटा पुट कर रहा हूं। मैंने बोला था ना कि एसएचएम का मतलब यही है कि या तो cos से डिफाइन हो जाए या साइन से डिफाइन हो जाए। जैसे कि थीटा को 0 डिग्री पुट करेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, a। 90 डिग्री पुट करेगा तो 0, 180 डिग्री पुट करेगा तो -a। देख मैं इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूं पहले समझ ले। हाँ देख लो, मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू a cos थीटा, यानी कि जब 0 डिग्री लिखूंगा तो क्या हो जाएगा a, 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा ये 0, 180 डिग्री पर कितना हो जाएगा ये -a, 270 पर और 360 पर, तो क्या ये एसएचएम बन रहा है। देख a0 -a0 a। अरे यार देख, शुरू कहां से करा, a से, यहां से शुरू करा 0 -a 0 a, ठीक है, बढ़िया। अब सुन, अगर x को मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल दूं तो देख क्या बन सकता है। देख मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सबसे पहले कर रहा हूं dx बाय dt। इस थीटा को मैं ओमेगा इंटू टी लिख दूं तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं मैं। क्या उसको ये लिख, देखो थीटा बाय टी को ओमेगा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इक्वेशन ओमेगा की टर्म्स में, तो मैं इस थीटा को क्या लिख रहा हूं, ओमेगा टी। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, मतलब ये तो चीज डिसाइडेड है पहले से कि उसने जाना कितना ऊपर है ना, ए कांस्टेंट। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो मैं लिख रहा हूं माइनस साइन, लेकिन यहां थीटा तो है नहीं, ओमेगा टी। चलो जी ये कर दिया। अब एक बात और सोच, इसके एंगल में, क्या एंगल में भी ओमेगा टी है, कुछ याद करने की कोशिश कर। अगर ये ऐसे होता cos 5x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता 5x, और साथ में भी फिर क्या करता एंगल के अंदर, क्योंकि डिफरेंशिएबल टर्म थी। यहां पर क्या है ओमेगा टी, और डिफरेंशिएट भी किससे कर रहा हूं, dt से, तो साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा। एक तरह से v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -a ओमेगा
साइन ओमेगा टी। अब मैं क्या करता हूं, dv बाई डी टी, या इसको ऐसे समझो मैं क्या पुट कर रहा हूं यहां पर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करें, माइनस ए ओमेगा तो फिक्स है पहले से ही, क्योंकि ओमेगा भी कांस्टेंट ही तो एक। साइन ओमेगा टी का क्या होगा दोबारा, कोस ओमेगा टी होगा, कोस ओमेगा टी होगा, लेकिन ओमेगा टी का फर्दर। तो यहां से सुन, यहां से एक्सेलरेशन क्या, मतलब डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। अरे ओके, अब समझ, क्या इस बात को मैं ये लिख सकता हूं, देख डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है बात, माइनस ओमेगा स्क्वायर, साथ में क्या ए कोस, हमारे एक्स की वैल्यू क्या थी, हमारे एक्स की वैल्यू क्या थी, यहां पर क्या फैक्टर मिल रहे हैं, क्या दोबारा से एक्स मिल रहे हैं यहां पर। इसका मतलब इस इक्वेशन को ये लिखा जा सकता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। हो गया प्रूफ। इससे ये मैं बताना चाह रहा हूं कि कोस वाली टर्म को एसएचएम बोला जा सकता है क्योंकि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। कैसे सेटिस्फाई कर रही है, मैंने एक्स से शुरू करा, इन द एंड में ये इक्वेशन बना पाया। यही चीज ना मैं एक और चेक करता हूं, मैं ये चेक करता हूं इसके लिए, तू ये देख कि क्या क्या x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकती है एज इट इज। देख स्टेप बाय स्टेप करके देख इसको, इसका डी स्क्वायर एक्स निकाल जरा ऐसे, जैसे ये इसको फॉलो किया ना वैसे उसको फॉलो करके देख। इन द एंड अगर ये इक्वेशन बन रही है तो यानी कि ये मोशन, ये जो फंक्शन है एसएचएम में ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते, क्योंकि फंक्शन ने इस इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम कि अगर हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, मतलब ये तो मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं ना कि हाँ साइन और कोसाइन फंक्शन एसएचएम बनाते हैं। क्यों, क्योंकि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या चीज, साइन कोस थीटा था ना यहाँ पर, थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा इंटू टी। अरे थीटा को ओमेगा इंटू टी लिख दिया, dx बाई डी टी करा, ए कांस्टेंट, कोस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी क्या है, एक और डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि ओमेगा टी है और विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करूं तो ओमेगा बचेगा। अगर 2x होता तो 2 बचता, 5x होता तो 5 बचता, यहां पर ओमेगा टी तो क्या बचा, ओमेगा। उसके बाद फर्दर जब डबल डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। कुछ कुछ मिक्स फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, कि कभी लगता है कि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, कभी लगता है कि काइनेमेटिक्स वापस आ गई है, कभी लगता है कि टूल्स पढ़ने चाहिए थे। सर्वगुण संपन्न है चैप्टर ये, कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख डेरिवेटिव मैथमेटिकल टूल्स, ये डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ही तो बोलते हैं इसको। देखो dx बाई डी टी करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये a कोस ओमेगा टी डॉट ओमेगा, देख हो जाएगा। कोई नहीं, रुको अभी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अच्छा ये चीज तू tan थीटा के लिए करके देख, होगा नहीं प्रूफ। tan थीटा के लिए करके देख, नहीं प्रूफ होगा। कोट थीटा के लिए प्रूफ नहीं होगा। कुछ मर्जी लगा के देख ले, सिर्फ साइन और कोस के लिए प्रूफ हो सकता है, नहीं होगा, करके देख ले। ये क्या आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा साथ में। अब चलो, तो तेरे को लगता है कि ये कुछ ऐसा बन रहा है, देख डी स्क्वायर एक्स बाय में डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और साथ में आ रहा है ए साइन ओमेगा टी, और शुरुआत भी किससे की थी, इससे ही तो करी थी, तो एक्स ही तो आ रहा है वापस। तो यानी कि दिस इज आल्सो सेटिस्फाइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। Hence this is also function of SHM। हाँ हाँ करो, इसको जल्दी करो। चलो जी, अब इसी इक्वेशन में एक और चीज निकाल के दिखाऊंगा आपको मैं। हम ना ये चीज निकाल लेंगे कि कितने टाइम बाद ये फंक्शन वापस यही बन रहा है।
टाइम पीरियड ऑफ फंक्शन निकाल के देखते हैं। और मैं अपनी इस पीटीएम वाली बात को भी प्रूफ करता हूं। पहले हम ना किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अब स्टेप 1, ये तो एग्जांपल्स है दोनों के दोनों कि भाई हाँ यार प्रूव करके दिखाओ कि एसएचएम बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। ओके, एक हेडिंग दो जरा, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड इन एसएचएम। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड इन एसएचएम। चलो जी देखते हैं। केशव, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं तेरे से, इजाजत है? क्या एसएचएम में टाइम पीरियड हमेशा फिक्स होगा? एसएचएम में तो सराउंडिंग क्या वैक्यूम ही है, फिर तो बॉडी ने वापस वहीं पे आना। जब बोलते एसएचएम का मतलब क्या है कि तू एनर्जी लॉस को मान नहीं रहे। क्या एसएचएम में टाइम पीरियड हमेशा फिक्स रहेगा? अरे यार सुन, मेरे कहने का मतलब है पेंडुलम है, पेंडुलम प्लस ए पर 2 सेकंड में पहुंचता है। मतलब यहां से रिलीज करूंगा तो वापस यहां 2 सेकंड में पहुंचेगा। अनंत काल तक अगर चलता रहे और एनर्जी लॉस ना हो तो क्या हमेशा 2 सेकंड फिक्स रहेगा? एनर्जी लॉस नहीं है, हमेशा उसने वहीं पर आना है। देख, क्या तेरे को पता है कि हम 2π/t को ओमेगा लिखते हैं ना, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जनरली क्या डिफाइन किया गया शास्त्रों में? 2π/ω डिफाइन किया गया है ना। मतलब 2π, अब मैंने कोई भी एक फंक्शन लिया था जिसको मैंने एसएचएम प्रूफ करा। मैंने जैसे कि कोई फंक्शन एक्स वाला ये ले ले, मैंने बोला था कि एक्स क्या है, a cos ω t, ऐसा ही है ना। यानी कि अभी ये किसी भी टाइम पर हो, डजंट मैटर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं t को t + 2π/ω कर दूं तो ये वापस x बन जाना चाहिए। देख, मैं तेरे को एक चीज बता रहा हूं, ये ना अभी इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जब t की वैल्यू 2 सेकंड है तो वो मान ले 4 मीटर दूर है। t की वैल्यू 2 सेकंड तो 4 मीटर दूर है। इस t में अगर मैं ये ऐड कर दूं तो क्या वो दोबारा से 4 मीटर ही दूर होगा? लेक्चर को भी इजी करके देता हूं इस चीज को, ठीक है। ये 4 मीटर, ये वाला पॉइंट 4 मीटर, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि मैंने ना यहां से ऑब्जर्व नहीं किया, एम्पलीट्यूड से ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने यहां से ऑब्जर्व किया कि भाई मैंने देखा कि जब यहां पर है ना तो मेरी घड़ी में 2 सेकंड का टाइम है, तो ये ऐसे 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 आएगा यहां पर। मैं बोल रहा हूं कि ये अपने आप को 2π/ω टाइम के बाद यहीं पे मिलेगा। जैसे कि अगर मुझे चाहिए कि 4 मीटर पे दोबारा आ जाए तो मुझको टाइम पीरियड देखना पड़ेगा। जैसे कि यहां मान ले इसका जो टाइम पीरियड है वो है 4 सेकंड, यहां से छोड़ता हूं इसको तो 4 सेकंड के बाद वापस यहीं पर आता है। अगर मैं यहां से देखना स्टार्ट करूं तब 4 सेकंड के बाद यहीं पे मिलेगा। अच्छा, मीन पोजीशन पर देखूं तो एग्जैक्ट 4 सेकंड के बाद यहीं पे मिलेगा। जैसे कि 4 सेकंड के बाद कैसे देख, यहां से देख, 1 2 3 4 यहां पर आ गया, ठीक। अब यहां से सोचे 1 2 3 4, मतलब मैं पॉइंट को कहीं मर्जी ले लूं, अगर मुझे टाइम पीरियड पता है तो अपने आप को रिपीट करना चाहिए, वहीं पर वापस मिलना चाहिए। विदिता, क्या बात क्लियर हो रही है? ये वाली क्या बात क्लियर, समझ पा रहे हो इस बात को? वर्तेश, मैं ये बोल रहा हूं कि टाइम पीरियड अगर मुझे पता लग जाए, मैं लोकेशन कोई मैंने यहां पर उंगली रख दी ना तो एग्जैक्ट 4 सेकंड के बाद वहीं पर होगा, आगे पीछे कहीं नहीं होगा, अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा तो, ठीक है। तो मैंने ये चेक करना चाहा कि क्या 2π/ω पुट करने से कुछ सेंस बन रही है कि नहीं बन रही है, तो ठीक है हम डाल के देख लेते हैं कि अगर मैं टाइम पीरियड जो अभी उसका है उसमें इतना टाइम पीरियड ऐड कर दूं तो वापस वहीं पर आ जाएगा जहां पर भी अभी वो है, जिस भी टाइम पर है। मान लो तुम 2 सेकंड पे उसको यहां पर देख रहे हो तो 6 सेकंड पे यहीं पर होगा। 4, अगर मैं 4 ऐड कर दूं 10 सेकंड पर भी वहीं पर होगा, 14 सेकंड पर भी वहीं पर होगा, 18 सेकंड पर भी वहां पर होगा, 22 सेकंड पर भी वहां पर होगा सामने।
तो देख ऐसा करने से कुछ ये बन जाएगा बेटा, एक्स ए कोस ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा। क्या ठीक लिखा है? टी की जगह टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा। मैं चाहता हूं कि फंक्शन रिपीट, मैं देखना चाह रहा हूं कि रिपीट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि ये टाइम पीरियड है कि नहीं है, मैं तो चेक करना चाह रहा हूं कि क्या ये टाइम पीरियड से दोबारा से यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा करने से क्या बन रहा है देखें, ए कोस ओमेगा टी प्लस 2 पाई, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, इक्वल्स टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू ए कोस 2 पाई प्लस ओमेगा टी। मेडिकल वाले बच्चे कृपया ध्यान से सुने, कोस 360 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। ये चीज नहीं पता लगी, ये पता लगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना ये भी नहीं पता लगा। चलो सुनो जरा एक बार दोबारा, मैं थोड़ा ध्यान दो यार। मतलब मैंने ये बोल दिया कि इसमें सब कुछ आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहले से डरना स्टार्ट कर दूं भाई मैथमेटिक्स आएगा, चैप्टर समझ ही नहीं आ सकता अब तो। भाई साहब अब तो मुझे आइंस्टाइन को खड़ा कर दो, समझा के तो दिखा, तू साले तेरे अंदर है क्या, तू मेरे को कैसे समझाएगा? ऐसे नहीं, कभी भी डर से ना डरो यार। अगर मैं बोल रहा हूं ना कि चैप्टर में सब कुछ आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब तुम पकड़ के बैठ जाओ बात, इसमें मैथमेटिक्स आएगा। अब तो हो नहीं सकता रोजी, ये पेन छोड़ दिया, अब नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, बचा लो मुझे। लिसन, मैंने एक सिंपल सी बात बोली है कि मैंने सिंपल सी बात ये बोली है कि अगर दिस इज मीन, दिस इज एक्सट्रीम, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशंस, अगर इसका टाइम पीरियड मुझे पता है कि 4 सेकंड इसका टाइम पीरियड है, अगर मैं एक पार्टिकल को यहां पर देख रहा हूं तो एग्जैक्ट 4 सेकंड के बाद वो यहीं पर होगा। क्यों होगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। मैंने पार्टिकल को यहां पर देखा और टाइम पीरियड 4 ही है, तो क्या एग्जैक्ट 4 सेकंड के बाद यहीं पे होगा? मैंने पार्टिकल को यहां पर देखा तो क्या एग्जैक्ट 4 सेकंड के बाद यहीं पर होगा? मैं ये बोल रहा हूं कि मैं टाइम पीरियड को ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि पार्टिकल की जो भी पोजीशन है मैं उसमें क्या कर रहा हूं, टी प्लस वो वाला टाइम ऐड कर रहा हूं जो उसका टाइम पीरियड है। जैसे समझने की कोशिश, क्या ये वाला टी, ये टी, हाँ ये वाला, ये मैं बोल रहा हूं कि इतने टाइम में, सुन लो, इतने टाइम में ये एक्स पर है, इस टाइम में मैं कितना ऐड करूं कि दोबारा एक्स पर आ जाए, उसी को तो टाइम पीरियड बोलोगे। देखो 2 सेकंड पर ये यहां पर है, इसमें मैं कितना ऐड करूं कि यहां पर आ जाए, ऑब्वियसली टाइम पीरियड। अभी मान लो इसकी दूरी x है, इसमें मैं कितना ऐड करूं कि ये दोबारा से x बन जाए, इसका टाइम पीरियड ऐड कर दूं तो यहीं पे आ जाएगा। अगर मान लो ये भी a है, इसमें कितना ऐड करूं कि यहीं पर आ जाए, t प्लस टाइम पीरियड, यानी कि t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा प्लस 2 पाई बाय ओमेगा पर भी वहीं पर होगा। ये चाहे मैं 10 बार ऐसे लिख दूं तब भी वहीं पर होगा। थोड़ी थोड़ी सेंस बन रही है कि नहीं बन रही है? अब देख, मैंने बोला कि जब मैं इसको ऐसे पुट करता हूं, ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई करा, ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा इंटू ओमेगा, क्या बन जाएगा? 2 पाई प्लस ओमेगा टी। 360 प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। 2 पाई का मतलब यही तो होता है। 2 पाई प्लस ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी दोबारा से? ए कोस। इससे मुझे ये पता लगा कि एक एसएचएम में जो टाइम पीरियड का मतलब होता है वो यही होता है, 2 पाई अपॉन में ओमेगा। किसी एसएचएम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। एक बार इसको लिख लो जरा, है? हाँ, अगर यहां पर मैं 3 पाई बाय ओमेगा पुट करता, सुनो सुनो ये बात भी समझ लो, अगर यहां पर मैं 3 पाई बाय ओमेगा पुट करता तो ये चीज रिपीट ना होती। यहां पर अगर मैं ओमेगा बाय पाई पुट करता तब भी रिपीट ना होती। मतलब यही चीज रिपीट करने पर फंक्शन दोबारा यही मिल सकता है, तो ये टाइम पीरियड ही तो हुआ। तो कोई मर्जी पॉसिबिलिटी लगा के देख ले, फंक्शन रिपीट नहीं हो सकता।
एक चीज पे और रिपीट हो सकता है, अगर मैं 4 पाई बाय ओमेगा लगा दूं तब भी रिपीट हो जाएगा, 6 पाई बाय ओमेगा पर भी रिपीट हो जाएगा, है ना? हाँ है। चलो चलो इसकी भी साइंस समझते हैं थोड़ी सी, कोई बात नहीं। देख अगर देख ये फंक्शन 360 के बाद ही क्यों रिपीट हो रहा है, इसका भी लॉजिकल आंसर देखे जरा। तू अगर 0 डिग्री एंगल ले रहा है तो वैल्यू क्या है 1 कोस में, इसके बाद 1 दोबारा कब मिल सकता है? देखिए 90 डिग्री पर 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। 180 डिग्री पर 1 मिलेगा? नहीं, -1 मिलेगा। 270 डिग्री पर नहीं, 0 मिलेगा। कब मिलेगा? इसका यह मतलब होना कि पूरे 360 डिग्री के बाद ही दोबारा से क्या मिल रहा है। तो यही तो बात बोल रहा हूं, थीटा में तू 360 डिग्री जोड़ देगा तब दोबारा से क्या मिल जाएगा। अब समझ आ रही है थोड़ी सी? मुझे मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ाना पड़ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, देख यहां पर क्या हुआ कि कितने एंगल के बाद दोबारा से cos थीटा बन जाएगा, तो मैं बोलूंगा 360 के बाद। कितने टाइम के बाद दोबारा से फंक्शन x बन जाएगा। अब समझ आ रहा है रितेश? ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से और इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। यहां से पता लग रहा है कि जो ओमेगा है वो किसके इक्वल आ रहा है बेटा, 2 पाई बाय टाइम पीरियड के इक्वल। अभी हमने ना एक छोटी सी assumption ली थी, ओमेगा स्क्वायर लिया था मैंने k बाय m के बराबर, ठीक है। तो ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, √k बाय m। यहां पर ओमेगा को मैं क्या लिख रहा हूं, √k बाय m। सामने की तरफ क्या है, देख ओमेगा स्क्वायर हमने k बाय m के इक्वल प्रूफ किया था, मैंने कहा था इसको भी याद रख लो फिलहाल, ठीक है। ये चीज मैं आगे प्रूफ करूंगा, वो आएगी अभी चीज, बताऊंगा कैसे। ओमेगा इज इक्वल टू √k बाय m, मैंने ओमेगा की जगह लिख दिया। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन रहा है, 2 पाई रूट मास बाय k। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बाय 2 पाई, 1 बाय 2 पाई √k बाय। तो ये SHM की फ्रीक्वेंसी है, जनरल फॉर्मूला। ये SHM का टाइम पीरियड है इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया फैक्टर एंड स्प्रिंग फैक्टर, इन टर्म्स ऑफ मास एंड के। अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं, ये स्प्रिंग में डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। स्प्रिंग का टाइम पीरियड निकालना है, ओसिलेशन। देख स्प्रिंग भी ओसिलेट कर सकता है, कैसे ओसिलेट कर सकता है सोच। ये स्प्रिंग को तूने बांधा एक बॉक्स के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर कहीं पर भी एनर्जी का लॉस ना, उसको खींच के छोड़ दे, ऐसे खींच छोड़ दे, ऐसे ओसिलेट करेगा। स्प्रिंग का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है, मास k 2 पाई। स्प्रिंग के लिए तो डायरेक्ट k की वैल्यू निकाल सकते हो ना, स्प्रिंग के लिए मैं प्रूफ भी करूंगा। सभी बॉडीज के लिए ये होगा, लेकिन वहां पर तेरे को मास और k डिफाइन करना पड़ेगा। स्प्रिंग में तो k का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट ही है ना, इसलिए मैं स्प्रिंग के लिए डायरेक्ट बता रहा हूं। कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है। स्प्रिंग में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको, स्प्रिंग आएगा आगे, घबराओ ना। हमने यही सीखा ना, रिस्टोरिंग फोर्स। मैं बोल रहा हूं कि स्प्रिंग का ऑसिलेशन अगर निकालना हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, जितना उसका मास है जितना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये रहा। अच्छा चलो मैं तुमको एक छोटा सा और दिमाग में चीज डालने की कोशिश करता हूं। तुमने आज तक ना एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार करा है, हमने करा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कई बार ड्राइव भी। मैं बोलता था कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन मास लेंथ एंड जी। तुमको ये फॉर्मूला देखते ही याद आ जाएगा कि ये यार ये तो हम पहले से ही पढ़ते थे। क्या तुम ये चीज पढ़ते नहीं थे पहले से कि t इज इक्वल टू ये चीज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L/G पढ़ते थे ना पहले से? क्या कुछ कुछ मैच हो रहा है ऐसा, मतलब 2 पाई रूट अंदर सब कुछ। अब पेंडुलम के केस में ना यहां पर L और G आता है। मैं तभी बोल रहा हूं कि तुम हर जगह मास और के ना समझो। इसका मतलब देखो, जनरल फॉर्मूला लिखा रहा हूं। जनरल फॉर्मूला ये होता है 2 पाई, ऊपर क्या है यहां पर मास ना, मास को मैं बोल रहा हूं इनर्शिया फैक्टर अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर। थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं तेरे को। यहां पर जी इसलिए आया था क्योंकि जो जी साइन थीटा है ना वो खींच कर लेकर आ रहा है, जी साइन थीटा खींच कर लेकर आ रहा था, इसलिए यहां पर कहीं जी आ गया था। इनर्शिया फैक्टर क्या होता है, जो उस बॉडी को वहीं पे रखना चाह रहा है।
जरूरी है कि मास हो, बताऊंगा ये चीज आगे आएगी। मैं बोल रहा हूं कि इनर्शिया फैक्टर का मतलब ऐसी चीज जो बॉडी को रोक रही है एक्सट्रीम पोजीशन पर, और स्प्रिंग फैक्टर जो उसको खींच के लाना चाह रही है। अब ये देखो ऑसिलेशन ये थोड़ी है कि हमेशा स्प्रिंग में पड़ेंगे, ऑसिलेशन कई तरह से पढ़ोगे आप। जैसे कि एक सिलेंडर को आप, सिलेंडर पानी में तैर रहा है, उसको हल्का सा डिप कर दो, ऐसे ऑसिलेट करेगा पानी के अंदर। स्प्रिंग ऑसिलेट कर सकता है, पेंडुलम ऑसिलेट कर सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हर जगह मैं मास बाय के नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैं डिफाइन कर रहा हूं कि मुझे हर जगह इनर्शिया फैक्टर ढूंढना होगा और स्प्रिंग फैक्टर ढूंढना होगा। ये आगे के डेरिवेशन है, आगे आएगी इन फ्यूचर, इसलिए अभी सिर्फ ड्राइव करो क्या होता है ये फॉर्मूला 2π√m/k, और m और k को हम हर जगह डिफाइन करेंगे अलग अलग केसेस में। स्प्रिंग के केस में डायरेक्ट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग के केस में जो मास है, देखो स्प्रिंग के केस में डायरेक्ट डिफाइन क्यों हो रहा है, ये मास इधर जाएगा, अब मास तो mg रुकना चाहेगा यहां पर, लेकिन क्या चीज है जो उसको खींच के लेकर जाएगी, स्प्रिंग kx फैक्टर लेकर जाएगा। ये रुकना चाहता है, लेकिन ये इनर्शिया किसकी वजह से है, मास की वजह से स्प्रिंग में, और खींचेगा क्यों, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी की वजह से। इसलिए स्प्रिंग में तो डायरेक्ट डिफाइन हो जाएगा ये, लेकिन हर एक केस में डायरेक्ट डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, ओके। एक छोटा सा काम और करते हैं अब। सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखो जरा, अब जो अभी मैं एक्सप्रेशंस कराऊंगा इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है नीट एग्जाम में। ग्राफ्स है, 3-4 ग्राफ बनवाऊंगा एक साथ। ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इन SHM। 3 ग्राफ बनाएंगे, XT, VT और AT। कुछ नहीं, हाँ समझा नहीं, ओमेगा से स्प्रिंग में ओमेगा कैसे लेकर आएगा, पेंडुलम में तो ओमेगा ला सकता है, स्प्रिंग में कैसे लेकर आएगा। इसलिए मैं ओमेगा को एलिमिनेट करूंगा, क्योंकि ओमेगा मेरे किसी काम का नहीं है। मैं हमेशा बात किस में करूंगा, m और k में, क्योंकि मास सभी के पास होगा और स्प्रिंग फैक्टर सबके पास होगा। ओमेगा हर एक चीज के पास होना जरूरी नहीं है, स्प्रिंग में तो लीनियर मोशन आएगा, ओमेगा कैसे डिफाइन करेगा वहां पर। इसलिए मैं इसको एलिमिनेट करके चल रहा हूं, यहां पर ओमेगा का कोई पर्पस नहीं है यहां पर फिलहाल। ये चीज मैं प्रूफ करूंगा आगे, मैं बता रहा हूं, इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ठीक है, हमने 3 ग्राफ बनाने यहां पर, XT, VT और AT। ठीक है, अब जो बताने लगा हूं ये पूरा कंक्लूजन है अब तक के SHM का। ओके, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। चलो डिफाइन करते हैं। चलो लेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, A cos ओमेगा टी। मैं cos और साइन की टर्म में लूंगा, ठीक है, हमेशा A cos ओमेगा टी ले लूंगा या A sin ओमेगा टी ले लूंगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात समझो जरा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं A cos ओमेगा टी प्लस फाई, इसका मतलब समझते हो क्या होगा, फाई है? नहीं, इसका मतलब समझते हो, इसको बोलते हैं हम इनिशियल फेज। बताता हूं, कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स में कभी आएगा। सुनो, अगर एक रफ एग्जांपल, अगर ये फाई की वैल्यू π/2 हो, 90 डिग्री हो, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 समझना जरा मैं जो बोलने वाला हूं अभी, इंपॉर्टेंट बात है। अगर ओमेगा टी प्लस फाई है तो ग्राफ अगर यहां से शुरू हो रहा है, यहां से, तो मैं बोलूंगा कि यहां पर इनिशियल फेज 0 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो ग्राफ है 0 से, t 0 पर 0 है। अगर यहां पर प्लस π/2 होता तो इस प्लस π/2 यानी कि इसको मैं यहां से शुरू करता फिर। तो ये तो साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ। हाँ एग्जैक्टली, यही बताना चाह रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ओमेगा टी है तो उसका मतलब क्या है। अरे ओमेगा टी में देखना, t = 0 पुट कर, ओमेगा टी में t = 0 पुट कर, क्या पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। अगर सिर्फ 0, इसमें t को 0 पुट करियो, क्या आएगा, x0, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा।
देख 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 यार, मैथमेटिक्स भाई, मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तुमको। अगर मैं टी को 0 पुट कर दूं, कोस के लिए 1 से स्टार्ट होगा, कोस के लिए 1 से स्टार्ट होगा। अगर मैं टी को 0 पुट कर दूं तो कोस के लिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कोस 0। अच्छा यही बात ना साइन के लिए सोच, अगर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता तो शुरू किससे होता, 0 से। तो क्या मैं बोल दूं कि अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो साइन कर्व है, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो कोस कर्व। क्यों? क्योंकि t 0 पर x इज इक्वल टू ए कोस 0 डिग्री, यानी कि सिर्फ तो कोस शुरू होगा यहां से। पता लग रहा है मैं कितना, t 0 पर ये क्या हो जाएगा, तो साइन कर्व शुरू होती है यहां से। और मैं ये बोलूंगा कि इन दोनों तरह की वेव्स में फेज डिफरेंस है π/2 का। ओहो, ये यही तो बोला कि इसका मतलब इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज का मतलब ये होता है कि वो 0 से स्टार्ट ना होकर किसी न किसी और एंगल से स्टार्ट होगी वेव। अगर 0 हो तो अगर कोस फंक्शन है तो 1 बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा ए कोस ओमेगा टी लेकर चलूं। कई बार एग्जांपल में ओमेगा टी प्लस 5 वगैरह देख लो बुक में, तो घबराना ना, उसका मतलब ही वो एसएचएम ही है, एसएचएम ही होगा। अगर मैं ओमेगा टी प्लस 5 ले लूं, क्योंकि रहेगा तो कोस फंक्शन ही वो। चलो यार कोई बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान चैप्टर है अगर आप इसको समझ। ये चैप्टर में पता क्या है, देखो मैं बताता हूं। तुमने वो देखा हनुमान जी का रूप जिसमें उनके हाथ में सारा कुछ होता है, तलवार भी, वो भी अपना हाथ से लाइटें भी निकल रही है, धनुष भी है, त्रिशूल भी है। ये वो चैप्टर है, ये विराट रूप है। एसएचएम में आपको ना हर एक चीज रिकॉल करनी पड़ रही है, हर एक चीज, मतलब मैकेनिक्स भी दिमाग में डालनी पड़ रही है, स्प्रिंग भी दिमाग में डालना पड़ रहा है, मैथमेटिकल टूल भी डालने पड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स भी। इसलिए आपको ना वो चीजें एकदम रिकॉल करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी हो तो एसएचएम बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत आसान चैप्टर है। इन द एंड तुमको लगेगा कि हाँ यार आसान चैप्टर था। अब तू खुद सोच व्रतेश, तेरे को एसएचएम आज से 3-4 महीने पहले कराया गया था वहां पर, क्या वो सही टाइम था कराने का एसएचएम? गलत बात थी कि नहीं थी? मैं तभी बोल रहा था कि एसएचएम मैं करवा भी दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा तुमको करने का भी। चलो यार देखो एक्स ये, चल देखा एक बार सुन, पहले वेलोसिटी डिफाइन करें। वेलोसिटी क्या होगी बेटा, dx/dt। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बन जाएगा। ठीक है, तो देख वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूं माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। चल बढ़िया, क्या कोस 90 प्लस थीटा को मैं माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं, इतना पता है। कोस 90 प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा। क्या मैं v को ये लिख सकता हूं माइनस, ऐसे लिख दूं v को ए ओमेगा, या ऐसा कर देता हूं ओमेगा ए माइनस साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख दूं इसको ब्रैकेट में, गलत तो नहीं होगा? चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख दूं। इस माइनस साइन ओमेगा टी की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस π/2 प्लस ओमेगा टी। क्या लिख सकता हूं ऐसे, ऐसे लिख सकता हूं, बट ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। हाँ सीबीएसई में इतना नहीं, कुछ एक बातें नहीं है, लेकिन ये तो है, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मैंने ड्राइव करी, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना कि कोई सिलेंडर कितना ऑसिलेशन ले सकता है, स्प्रिंग का बिहेवियर, बड़ा बड़ा पेंडुलम। मुझे ये बोलना चाहिए था स्टार्टिंग में कि एसएचएम बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा, ऐसे शुरुआत करनी चाहिए थी, मैंने गलत बेस बना दिया फ्लो में। चलो कोई बात नहीं, अब सुनो, अब सोच एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफिस, एक्सेलरेशन क्या होगी, उनको कॉल कर ले, संयम अपने दोस्तों को बुला ले। एक्सेलरेशन क्या होगी, dv/dt
एक्सेलरेशन क्या होगी, dv बाय dt। इसका डिफरेंशिएशन करें, ओ भाई साहब, ए ओमेगा तो एज इट इज, इसका क्या होगा, साइन माइनस का, माइनस साइन, ये तो एज इट इज रहेगा ना, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और ओमेगा टी का फर्दर ओमेगा, देख दोबारा देख, ए ओमेगा एज इट इज, कोस का माइनस साइन, एंगल एज इट इज, और ओमेगा टी का, क्योंकि पाई बाय 2 का तो जीरो ही होगा है ना, तो ये हो जाएगा। चल ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। अरे यहाँ पर एक्सेलरेशन बनाई है ना हमने, वेलोसिटी में क्या था, कोस था ना, इसमें साइन आ रहा है। अरे साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो यार इसको सीधा से देख, सारा कुछ ना, मैं क्या चाहूंगा देख, सारा कुछ किसमें चले, कोस में, ये कोस में, ये कोस में, और ये भी किसमें आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कोस ओमेगा टी। ओ भाई साहब लो जी, ये एक काम कर, ऐसा कर ले इसको x को तो बोल दे फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दे तू सेकंड इक्वेशन, और इसको बोल दे तू थर्ड इक्वेशन। अगर इक्वेशन, हाँ तब भी आ जाता, तब भी आ जाता, तब भी है, हाँ हाँ जरूरत है, जब मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा तब जरूरत पड़ेगी इसकी। कहाँ पर ट्यूशन है, अरे एक बात बताओ, ये माइनस साइन भी एलिमिनेट करना है यार हमने, माइनस साइन को एलिमिनेट करना है अभी, माइनस साइन का वरना काम खराब हो सकता है। नहीं गलत नहीं है, सही है सब कुछ। क्या, एक मिनट सुनो, क्या कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, सोच, याद कर यार अच्छे से। कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। मैं इसको ये लिख रहा हूं, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए कोस पाई प्लस ओमेगा टी। मैंने यहां पर ये तीसरी इक्वेशन मान लो। अब इससे देखो पता क्या आ जाएगा, सारा कुछ पॉजिटिव ही है और सारा कुछ कोस में है, प्योर मैथमेटिक्स है। एक काम करो, सिर्फ इतनी इक्वेशन से अभी डाइजेस्ट कर लो, कल सारे ग्राफ बनवाऊंगा इस पर, सिर्फ इतना कर लो अभी, वरना ओवरफ्लो हो जाएगा बिल्कुल। इक्वेशंस बनानी सीख लो बस अभी।